हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। कहा जाता है चिंता नहीं चिंतन करो, क्योंकि जो चिंतन है वह तो हमें प्रभु से मिलाता है, यूनिवर्स से, डिवाइन से मिलाता है। मगर जब हम चिंता करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां जीवन में और भी बढ़ने लगती है। और इंसान चिंता कब करता है? जब किसी बात से परेशान होता है या फिर किसी बात से कोई गिल्ट हो, तकलीफ़ हो, किसी ने हर्ट किया हो, किसी ने परेशान किया हो, तो दूसरों के द्वारा दिए गए कष्ट को ज़्यादातर सोच के इंसान परेशान होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जब हम किसी चीज़ को बार बार पुनर्निर्वृत्त करते हैं, बार बार स्मरण करते हैं, तो यूनिवर्स उसी चीज़ को रिपीट करने के कारण हमारे सामने वही चीज़ों, वही प्रॉब्लम्स को बार बार ला देता है। इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन के लिए बेहतर तरीका है क्षमा करना सीखिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्षमा करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है। निरंतर अभ्यास के द्वारा आप किसी को क्षमा कर सकते हैं। कई बार कई लोगों की गलतियाँ ऐसी होती है जिससे हम उसे क्षमा नहीं कर पाते हैं, हमसे नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल कार्य होता है। मगर क्षमा करना, माफ़ करना इसलिए ज़रूरी है कि वो डिज़र्व करते हैं, ये ऐसा नहीं है। ज़रूरी इसलिए है कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है। जब इंसान किसी भी व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पाता है और उसी के बारे में बार बार सोचता है, चिंता करता है, दोहराता है, तो वही परिस्थितियाँ उसके जीवन में बार बार रिपीट होने लगती है। तो जब भी आपको कोई तकलीफ़ देता है तो उसे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए, मगर आपको उसे याद रखना है तो याद रख सकते हैं, मगर उसे क्रोध के रूप में नहीं लाना है। जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं तो हम अपना क्रोध दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं और उसके बारे में कई शब्द बोलते हैं अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, अगर आप ऑफिस में हैं तो अपने कलीग से, सबसे इस बारे में बात करते हैं। अगर किसी रिश्तेदार ने आपको तकलीफ़ दी है तो आप अन्य रिश्तेदारों से उनकी बुराई करते हैं। अपना गुस्सा, अपना जो प्रतिरोष है, आपका जो रोष है उनके प्रति, उसको आप बार बार दोहराते हैं और उसी चीज़ को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप जब बार बार किसी के बारे में बोलते जाते हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, चाहे आपके ऑफिस में साथ में काम करने वाले कलीग्स हो, बॉस हो, आप बार बार बोलते हैं कि सामने वाले ने मुझे ऐसे ऐसे करके तकलीफ़ पहुंचाई। और जब आप बार बार उस एंगर को दर्शाते हैं, उस गुस्से को दर्शाते हैं, तो वो आपके अंदर कहीं न कहीं धीरे धीरे एक बीमारी का रूप धारण करने लगता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम सामने वाले को भी वही नकारात्मक ऊर्जा भी भेजते हैं और स्वयं की वाइब्रेशन को भी कम करते हैं। तो हमें अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए दूसरों को माफ़ करना ज़रूरी है। जब आप क्षमा करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, मन में उस बात को सिर्फ याद रखते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वही बात को आप ख़त्म कर दीजिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। मगर उसको जब क्रोध के रूप में, बैर के रूप में अंदर ही अंदर पालते हैं तो वो बीमारी पनपने लगती है, जीवन के कई कामों में रुकावटें पैदा होने लगती है। जब एनर्जी ड्रेन होने लगती है तो वास्तव में हम बहुत ही क्षीण महसूस करते हैं और लगता है कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, क्या करें, कैसे करें। तो क्रोध नहीं करना है। जब भी कोई आपको तकलीफ़ दे, परेशान करे, उसके लिए क्षमा ही मांगनी है आपको। किससे? यूनिवर्स से। कैसे? हे यूनिवर्स, जिसने मुझे तकलीफ़ दी है मैं उसे माफ़ करती हूँ, कृपया आप भी उसे माफ़ कर दीजिए।
ऐसा इसलिए बोलना है ताकि हम ईश्वर से, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, जो ऊपर की ब्रह्मांड की डिवाइन शक्तियाँ हैं उससे बड़े नहीं हैं। न्यायकर्ता वो है, उससे बड़े न्यायकर्ता हम नहीं हैं। हम किसी को माफ़ करने न करने वाले कौन होते हैं। तो आप अपनी तरफ से स्वयं से यह बोल दीजिए ईश्वर को या जिस भी डिवाइन शक्ति को आप मानते हैं कि मैंने उस पर्सन को माफ़ किया, आप भी उसे माफ़ कर दीजिए। आपने कई बार सुना होगा कि ये कहा जाता है कि आप सोने से पहले सबको माफ़ कर दो, आपके जागने से पहले ईश्वर आपको माफ़ कर देंगे। ये इसलिए किया जाता है ताकि आपकी मन की, आपकी आत्मा की शक्ति की ऊर्जा और भी ज़्यादा पावरफुल हो। और जब आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपकी शक्ति बढ़ती है, तो जीवन में आप हर पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर पाते हैं। अगर आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो जीवन में दिन ब दिन नई नई बीमारियां आपको घेरने लगेगी। जीवन के कई तरक्कियां आपकी रुक जाएगी, हर काम में रुकावट आने लगेगी, हर तरफ मन क्षीण उदास सा महसूस करने लगेगा, शरीर में शक्ति का क्षय होगा, एकदम आप नकारात्मक फील करेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो काम करना चाह रहे हैं उसके लिए आपके अंदर ऊर्जा है। तो अपनी शक्ति को जगाने के लिए, अपने मन की, अपनी आत्मा की शक्ति को जगाने के लिए, स्वयं को हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए आपको क्षमा करना होगा। जब भी कोई आपको तकलीफ़ दे, उस बात का चिंतन नहीं करना है, उसी बात को नहीं सोचना है। जब हम बार बार उसी बात को सोचते हैं तो अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और सामने वाले को भी वही एनर्जी हम सेंड करते हैं। तो जो हमारा थॉट है वो सामने वाले के प्रति ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है जिससे कि सामने वाला वही चीज़ आपके साथ फिर से करता है। अगर आप सामने वाले के लिए मन में द्वेष रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, क्रोध रखते हैं, तो आपको उससे वही चीज़ वापस मिलेगी, यह याद रखिए। इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सुबह सुबह अगर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि उससे आपको तकलीफ़ हो गई, तो आप सारा दिन वही चीज़ सोचते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। बिल्कुल नहीं करिए। जब भी वो थॉट आपके मन में आता है, तुरंत एक गहरी सांस लीजिए, पानी पीजिए और अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट करिए। तो जब आप मन से क्रोध को ख़त्म कर देते हैं तो अपने जीवन को बेहतर पाते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, प्रतिदिन आदत डालिए। आप ज़रूरी नहीं है कि सामने बैठकर ही सामने वाले को बोलेंगे जाओ मैंने तुमको माफ़ किया। ये तो मनुष्य के लिए बहुत ही मुश्किल है कि कहे कि जाओ मैंने तुमको माफ़ किया, मगर वो दिल से माफ़ नहीं कर पाता है। इसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। सामने वाले की तस्वीर आप अपने सामने रख सकते हैं या फिर मेडिटेशन में बैठकर उसको विजुअलाइज कीजिए अपने सामने और होपोनोपोनो प्रेयर बोलिए। होपोनोपोनो प्रेयर बहुत ही आसान और छोटी है, क्योंकि आप उस व्यक्ति से नहीं, उसकी सोल से, उसकी आत्मा से माफ़ी मांग रहे हैं जो आपको शरीर के रूप में परेशान कर रहा है। होपोनोपोनो प्रेयर क्या है? यह एक हवाइन प्रेयर है जो बहुत ही बेहतर तरीके से काम करती है। इसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको 4 वर्ड बोलने होते हैं। उस पर्सन को देख के आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। होपोनो प्रेयर जो है थोड़ी देर आप उसकी तस्वीर के सामने बैठकर या उसको विजुलाइज करके करिए। देखिए आपकी बेहतर रिश्ते होने लगेंगे। जो गलतियां उसने की थी उसकी गलतियां उसको रियलाइज़ होने लगेगी और आप स्वयं भी हल्का महसूस करेंगे। अगर यह भी आपसे नहीं होता है, आप लिखना चालू कीजिए। 21 दिन कम से कम या 40 दिन आप ऐसा ज़रूर करिए कि आप सामने वाले को बैठ के माफ़ करना चालू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जितने भी अवरोध आ रहे थे, जितनी भी रुकावटें आ रही थी, वो दूर होने लगी। आप पहले से ज़्यादा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे, अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर माफ़ करिए, दूसरों के लिए नहीं पर स्वयं के लिए। स्वयं का स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद हैं, क्योंकि
आप डिज़र्व करते हैं खुश रहना, प्रसन्न रहना, शक्तिशाली रहना। तो आप जब डिज़र्व करते हैं प्रसन्न रहना, तो क्यों दूसरों की दी गई परेशानी को सोच सोच के अपने आप को ड्रेन करना है, बल्कि अपने आप को खुश रखना है। जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, करने दो, छोड़ दो उसको। उस कंफर्ट जोन से, उस सोच से बाहर आओ और जो कुछ आपको जीवन में अच्छा लगता है वो ज़रूर करो। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार, आशीर्वाद और साथ यूं ही मेरे साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।